फिर भी घमंड बा। यही तो आरोप है नेहा जी कि आप विपक्ष का मोहरा बन गई हैं। जो योगी सरकार पर विपक्ष जो आरोप लगाता है वही काम नहीं, आप मैं समझती हूँ कि एक लोक कलाकार को, कवि को, लेखक को, साहित्यकार को, मीडिया को, लोक गायिकाओं को विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहिए, ये मैं समझती हूँ। विपक्ष के हाथों में खेलना चाहिए नहीं, विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। एक बात बताइए, आज के दौर में जब बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नाम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, एक लाइन से भेड़ बकरियों की तरह सरकारी पुरस्कार पाने के लिए सरकार के चरणों में नतमस्तक हैं, उनकी महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। इस दौर में एक लड़की है यूपी बिहार की जो बेरोजगारों की आवाज उठाती है, जो मजदूरों की बात करती है, जो किसानों की बात करती है, जो वंचितों, जो शोषितों की बात करती है। मैंने अपराध किया है, मुझे क्यों नोटिस भेजा गया, मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट किया गया, मैंने अपराध किया, यूपी पुलिस यहीं पे है। गाना आप लोगों ने सुना ना भैया, मैं चाहती हूँ, नहीं जवाब दीजिए आप लोग, मैंने गलत गाया है, गलत गाया है मैंने? नहीं, आप लोग गए थे पूरा एकदम, पहले तो मेरे ससुराल में पहुंच गए अम्बेडकर नगर, वहां से बात नहीं बनी तो दिल्ली चले गए। इतनी सक्रियता दिखाई है यूपी पुलिस ने, इतनी सक्रियता किसी और मामले में दिखाए ना दिखाए। नेहा सिंह राठौर को नोटिस पकड़ाने के लिए कानपुर देहात से चल के सीधे यूपी चली गई। यूपी पुलिस इतनी झूठी पुलिस है, मैं सामने इसलिए बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोला, मेरे हस्बैंड को कॉल किया और कहा कि यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ, महिलापुर ने फोन किया और हिमांशु जी, मेरे हस्बैंड का नाम है उनका, उनसे बोलती है कि हिमांशु जी आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस जगह पे आकर के मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। अरे भैया, हम क्रिमिनल हैं, इतना जाल बिछा करके हमको पकड़ना चाह रहे हैं आप लोग, सीधे बोलिए ना कि नोटिस देना है। ये सब क्या आडंबर बनाने की जरूरत थी? तो मैं तो डर गई, मैंने कहा भैया कौन जानता है वर्दी के वेश में चोर है कि चाई है। कहाँ डरी नेहा जी आप? नहीं, आप कहाँ डरी? आप तो खुले मंच पर आकर जवाब दे रही हैं। जो जवाब आपको लिखित में पुलिस को दे देना चाहिए था वो आप यहाँ दे रही हैं। कहाँ डरी आप? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, और मैं क्यों डरूंगी? मैं बार बार कह रही हूँ ना कि मैं अनुच्छेद 19 में विश्वास रखती हूँ। बोलने, पढ़ने, रहने, घूमने, समुदाय, व्यवसाय, इन सब की मुझे आजादी है। आप रोक पाओगे? सिस्टम रोक पाएगा? सरकार रोक पाएगा मुझे? भारत का संविधान मुझे आजादी देता है, मैं क्यों डरूंगी? नेहा जी, एक नोटिस गया आपको, एक कानूनी प्रक्रिया होती है जी। और यहाँ जो पुलिस वाले खड़े हैं इधर और उधर, इन्होंने अपनी ड्यूटी की है तो आप मानती हैं। जवाब आपसे 5, 10, 8 जितने भी प्रश्न पूछे गए हों, क्या आपने जवाब दे दिया? नहीं, वो तो बात चल रही है, मैं मेरे वकील से भी बात कर रही हूँ, और बिना वकील से बात किए मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। क्षमा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ। आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर जो गीत आपने गाया और जिस पर आपसे प्रश्न पूछे गए, उसके लिए वकील चाहिए आपको। और यहाँ आके उस पूरे वीडियो को, उस पूरे गाने को आप गाती हैं और यहाँ जवाब देती हैं, तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं करती हैं? नहीं, तो वही तो मैं बता रही हूँ, ये लोग बड़े घाघ लोग हैं। ये इतना ट्रिकी तरीके से मेरे से सवाल पूछा कि हाँ बोलूं तो फंसूं, ना बोलूं तो फंसूं। ठीक है, आपको भी दिख रहा है कि मैं उस वीडियो में मैं गाना गा रही हूँ। सवाल है, आप इस वीडियो में हैं अथवा नहीं? इसका जवाब मैं क्या दूं? आप ही के द्वारा ये सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है अथवा नहीं? भैया, मेरे वकील ने कहा कि मैं बात करूंगा, मैं देख रहा हूँ। मैं मतलब कैसे जवाब दे सकती हूँ बिना वकील से बात किए? मुझे क्या पता ये कानूनी प्रोसेस क्या होता है, और इन लोगों का क्या भरोसा, फंसाने पे आए तो किसी को किसी भी मैटर में फंसा सकते हैं। तो मेरे वकील ने कहा थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, नोटिस का जवाब तुम अभी मत देना मेरे से बात किए बगैर। आपको क्या ये सिर्फ आपने एक रचना रची है, या आपको वाकई मौजूदा हमारी जो सामाजिक स्थिति है या जो राजनीतिक स्थिति है? नहीं, देखिए, मैं पिछले 2.5 सालों से, आपका नाम क्या है? सईद जी, सईद अंसारी जी, मैं पिछले 2.5 सालों से लोकगीतों पर काम कर रही हूँ। वर्तमान में भोजपुरी लोकगीतों में जैसी अश्लीलता फैली हुई है, आप लोगों को भी पता है ना। कोई चोलिया के हुक राजा जी गा रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है।
तो मैंने इसके खिलाफ अच्छे गाने की शुरुआत की, साफ सुथरे गाने की शुरुआत की। हमने ये बताने की मैंने कोशिश किया कि हमारी जो भोजपुरी है वो कितनी प्रभावशाली है, कितनी साफ सुंदर है, कितनी प्यारी, कितनी मीठी भाषा है। तो मैंने पहली बार भोजपुरी में बेरोजगारी के गीत लिखे। मैं चाहती हूँ कि 2 लाइन में सुनाई देती हूँ। तबीयत थोड़ा कम ठीक है, गला इधर उधर हो जाए तो माफ करिएगा, 2 लाइन आप लोग भी गा लीजिएगा। बैठ के गईला पर वो बात नहीं खियावत महाराज। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, गाइए आप लोग। देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, आंख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा, खेत बारी जमीन ना बधार मांगिला, खेत बारी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। काहे रोजगार मांगिला? 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, और कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। और नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। Subscribe now Jet Media News channel.